ठीक है, जो मैंने कल पढ़ा था उसको मैंने फिर से एक रीराइट कर दिया है और उसके डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं उनको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो एक बार आप उन्हें ध्यान से देख लें। x प्लस वाई टू द पावर n इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n प्लस n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू वाई टू द पावर 1। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, n के साथ n माइनस 1 और आ जाएगा अपॉन 1 इंटू 2 हो जाएगा, x टू द पावर इज रिड्यूस बाय 1 सो n माइनस 2 and y to the power will increase by 1 so y square. This will go on. ठीक है, this is r plus 1th, थोड़ा सा ध्यान से, this is r plus 1th term, इसको tr plus 1 भी बोलते हैं। ठीक है, कई बार अपने को बायनोमियल थ्योरम जो अपन पढ़ेंगे, जब 11th क्लास में देखेंगे, तो जनरली आपको एक जनरलाइज्ड टर्म पूछता है कि उसकी 6th टर्म क्या होगी या उसकी 9th टर्म क्या होगी एक्सपांशन में। तो ज़्यादा अच्छा होगा कि हम सीधे इस इक्वेशन का यूज़ कर लेंगे। जैसे उसने बोल दिया कि 6th टर्म फाइंड आउट करो, तो T6 फाइंड आउट करना है, तो उसको लिखेंगे T5 प्लस 1, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो इट विल बी n माइनस 1 n माइनस 2 डैश n माइनस 5 प्लस 1। ठीक है, जहाँ तक भी जाएगा, और n की जो भी वैल्यू होगी 10, 6, 5 वो रख देंगे वहाँ पर, और अपॉन 1, 2, 3, 4 फैक्टोरियल r तक जाएगा इंटू एक्स टू पावर n माइनस वाई आर वाई टू द पावर r। ध्यान हमेशा रखेंगे x और y की पावर का सम हमेशा n होगा, कहीं पर भी। यहाँ पर देखें आप, n है, n माइनस 1 और 1 का सम n आएगा, n माइनस 2 और 2 का सम भी n आएगा, n माइनस 3 और 3 का सम भी n आएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गया जनरलाइज इक्वेशन फॉर एक्सपांशन ऑफ x प्लस वाई टू द पावर n। इफ इट इज x माइनस वाई टू द पावर n, तो क्या चेंज आएगा, y की जगह पर माइनस वाई पुट कर रहे हैं आप लोग। x माइनस वाई का मीनिंग क्या है, x प्लस माइनस वाई, ये इक्विवेलेंट है। तो आप जहाँ जहाँ y है वहाँ पर माइनस वाई पुट करेंगे, तो माइनस वाई पुट करेंगे तो उसका माइनस साइन एक्स्ट्रा यहाँ आ जाएगा। यहाँ माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो तो प्लस ही रहेगा, इसलिए कोई चेंज नहीं आएगा। तो जो क्यूबिक वैल्यूज़ हैं, पावर 5 वाली है, 7 वाली है, उनमें सब में निगेटिव साइन सामने आएगा। बाकी जितने स्क्वायर वाली टर्म्स हैं 2, 4, 6 उसमें प्लस ही रहेगा। तो अल्टरनेटिवली साइन विल चेंज, प्लस माइनस लाइक दैट। लेकिन हम सबसे ज़्यादा यूज़ जो फिजिक्स में करते हैं वो 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपांशन करते हैं। ठीक है, वेयर जनरली x इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू 1, x इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू 1। तो यहाँ 1 प्लस एक्स टू द पावर n जब देंगे तो इसका एक्सपांशन सीधा बहुत सिंपल सा एक्सपांशन है, 1 पहली टर्म आ जाएगी प्लस n इंटू एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 1, 2, 3 इंटू एक्स क्यूब। अगली बार क्या आएगा, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 तक जाएगा, 1, 2, 3, 4 तक जाएगा और x टू पावर 4 हो जाएगा। चलते चले जाएंगे। ठीक, यदि मैंने बताया था कि ये पावर n यदि कैसा है, होल पॉजिटिव नंबर है और होल नंबर है, तो नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपांशन विल बी n प्लस 1। लेकिन n यदि फ्रैक्शनल है, नेगेटिव है, तो नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपांशन विल बी इनफाइनाइट। तो आपको तब 3 या 4 टर्म तक एक्सपांड करना है, दैट्स ऑल। इफ x इज वेरी स्मॉल देन हायर पावर्स ऑफ x, दैट इज x स्क्वायर, x क्यूब डैश विल बी नेग्लिजिबली स्मॉल। डिस्कस किए थे अपन ने, 0.1 यदि x की वैल्यू सपोज 0.1, x इज इक्वल टू 0.1, तो x स्क्वायर तो 0.01 हो जाएगा, x क्यूब विल बी 0.001। दे आर ऑल स्टिल स्मॉलर वैल्यूज, सो वी कैन नेग्लेक्ट देम। उनको नेग्लेक्ट कर देंगे तो सिर्फ आपको इतना मिलेगा एक्सपांशन, 1 प्लस एक्स टू पावर n इज नियरली इक्वल टू 1 प्लस nx। बाकी हायर पावर्स को आप छोड़ देंगे और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। सिमिलरली 1 माइनस एक्स टू पावर n यदि है तो इट इज़ नियरली इक्वल टू 1 माइनस nx। कुल मिला के आपको करना क्या है, ये पावर है उसको x के साथ मल्टीप्लाई कर देना ला करके। ठीक है, तो 1 प्लस nx हो गया, 1 माइनस एक्स टू पावर n है तो n अंदर आ जाएगा तो 1 माइनस nx हो जाएगा। सो सिंपल, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। हम जितने भी डिवीज़न पावर्स वगैरह करेंगे उसमें इसी का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन है? ठीक, अब आगे बढ़ें। कुछ एग्जांपल्स दिए हैं मैंने यहाँ पर, एक एग्जांपल यहाँ है, तीन सॉल्व आप लोगों से कराने वाला हूँ। 1 माइनस 2x टू पावर 1/3 इसका एक्सपेंशन करना है। तो पहली टर्म तो 1 है, तो इसलिए कौन सा जनरल फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, ये वाला, इसको यूज़ करने की कोशिश करेंगे। तो पहली टर्म 1 है प्लस 1/3 अंदर आ जाएगा। ठीक, एन जो है, और इसको माइनस 2x को आप x ले लेंगे। ठीक, पूरा ये 1 माइनस 2x को आप कैसे लिख सकते हैं,
1 प्लस माइनस 2x टू द पावर 1/3। तो जहाँ जहाँ x था वहाँ माइनस 2x लिखना शुरू कर देंगे। तो 1 प्लस nx था प्लस n माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर डैश इन्फिनिटी। ज़्यादा अपने को करना नहीं, मैंने बताया कि ये भी फ्रैक्शनल होगा तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। सिंप्लीफाई कर लेंगे, माइनस 2/3x हो जाएगा, 1/3 माइनस 1 इज माइनस 2/3 अपॉन 2 इंटू माइनस 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा तो 4x स्क्वायर डैश इन्फिनिटी। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 1 माइनस 2/3x माइनस 2 स्क्वायर 4 हो गया था 4/9x स्क्वायर इन्फिनिटी लग जाएगा। ठीक है, ये इसका एक्सपेंशन हो जाएगा। यदि x के हायर पावर्स को नेगलेक्ट करना होगा तो सिर्फ इतना ही आएगा, 1 माइनस 2/3x, वो भी छोड़ देंगे। ठीक है, अब यदि मेरे को सॉल्व करना है 2 प्लस 3x टू द पावर माइनस 1/3, ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं इसके बाद बता रहा हूँ। इसका एक शॉर्ट लेके रख लेंगे जिससे कि ये मैं आप लोगों को क्लासरूम में डाल दूंगा। कल भी मैंने शायद क्लासरूम में आपके कुछ नहीं, कल 11th वालों के नहीं डाले है ना, आज डालना है। ठीक है, 2 प्लस 3x टू द पावर माइनस 1/3 इसको करना है। ठीक है, तो इससे फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया है 2 और सेकंड 3x है। तो मैंने क्या बताया था इसमें 2 टू द पावर n 1/3 प्लस n अपॉन 1 फर्स्ट टू पावर माइनस 1/3 माइनस 1 इंटू सेकेंड टू द पावर 1 प्लस माइनस 1/3 माइनस 1/3 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 2 इंटू 3x टू द पावर 2। बस सफिशियंट है, इतना वर्क करना है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देना है, 2 टू द पावर माइनस 1/3 एज इट इज रखेंगे, कोई टेंशन नहीं। ये माइनस साइन है और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस यहाँ आएगा, 2 टू द पावर माइनस 4/3 इंटू x इतना होगा। ये माइनस 1/3 है और ये माइनस कितना है 4/3 अपॉन 2 इंटू 2 टू द पावर 6 और 1 7 माइनस 7/3 इंटू 9x स्क्वायर। ये 3 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में और सिंप्लीफाई कर लें, 2 टू द पावर माइनस 1/3 2 टू द पावर माइनस 4/3 माइनस माइनस प्लस आएगा यहाँ पर, तो प्लस 4 है, एक 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाने वाला है। ये 2 टू द पावर 1 और 2 टू द पावर माइनस 7/3 तो 2 टू द पावर कितना बचेगा माइनस 4/3 इंटू एक्स स्क्वायर। इस तरीके से एक्सपांशन हो जाएगा। ठीक, यहाँ x भूल गया मैं। ठीक है, इन दिस वे वी कैन एक्सपांड। यदि उसने बोल दिया कि फिर वही कि यदि x इज़ वेरी स्मॉल, ठीक, तो हायर पावर्स को आप छोड़ देंगे, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तब और दूसरे तरीके से करते हैं, मैं उसको समझा दूंगा। अभी तो इसका एक्सपांशन ये है। ठीक, किसका किसका करेक्ट आ गया था, किसी का आया था क्या? इसको सिंप्लीफाई करना है, इसका भी टाइम दे दिया हूँ। 1 प्लस माइनस 1 अंदर आएगा और माइनस x प्लस माइनस 1 माइनस 1 n माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू माइनस एक्स क्यूब डैश इन्फिनिटी। ठीक, सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x, ये 2 है और ये 1 है और माइनस माइनस प्लस हो गया और ये इसका भी स्क्वायर प्लस हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ये 3 से 3 गया, ये 2 से 2 गया और माइनस 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 3 माइनस यहाँ है और 3 माइनस यहाँ, तो प्लस ही रहेगा और कितना आएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स 4 डैश इन्फिनिटी। ठीक है, ये इसका एक्सपेंशन होगा। हाउ मैनी ऑफ यू हैव गॉट इट करेक्ट? द पावर माइनस 1/2। यश बघेल है कि नहीं आज? थोड़ा सॉल्व करें भाई इसको फटाफट। ठीक, क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने यस नहीं बोला, हो सकता है ना बना हो या फिर कहीं अटक गए होगे रास्ते में। प्लस माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू माइनस 2x स्क्वायर और आगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस 1/2 माइनस 3/2 अपॉन 2 इंटू 4x स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 2 2 जा 4 से 4 कैंसिल हो गया तो 1 प्लस एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/2 एक्स स्क्वायर। किसका किसका आया ये? आ गया, हिमानी का आ गया है।
जितना एरर इन डिवीज़न, ठीक है, डिवीज़न इज z, सो z इक्वल्स टू x अपॉन y, ठीक है। लेट द टू क्वांटिटीज, लेट एक्चुअल वैल्यूज, ये लिखना जरूरी है, ऑफ टू क्वांटिटीज भी x एंड y है, तो z इज इक्वल टू x अपॉन y हो जाएगा। बट ड्यू टू एरर इन मेजरमेंट, we measured x plus minus delta x and y plus minus delta y, so its division, ये लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर होगी, आपको लिखना ही है हर बार, will also contain error, let it be delta z, so z plus minus delta z is equal to x plus minus delta x अपॉन y प्लस माइनस डेल्टा y। अब इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, ऊपर से x मैंने कॉमन निकाल लिया तो ऐसा लिख सकता हूँ। बहुत से लोगों को इस स्टेप में कन्फ्यूज़न होता है, तो इसको दो तरह से समझाता हूँ मैं। आप ऐसा बोल सकते हो कि x का आपने बाहर मल्टीप्लाई किया और अंदर डिवीज़न किया है, ठीक है, x का आपने बाहर मल्टीप्लाई किया और अंदर डिवीज़न करोगे तो x अपॉन x 1 हो जाएगा और प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x हो जाएगा। कुछ लोग समझते नहीं है कॉमन कैसे निकाला, ठीक है। यहाँ y को भी डिवाइड कर सकते हैं अंदर और y को बाहर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बाहर मल्टीप्लाई किया y और अंदर डिवाइड किया तो y अपॉन y 1 हो गया और प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y हो गया, ठीक। लाइक दिस, x इनसाइड ब्रैकेट x अपॉन x प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, y ब्रैकेट के अंदर y अपॉन y प्लस माइनस डेल्टा। इसमें स्टेप, अगली स्टेप में ऐसा लिखेंगे x अपॉन y 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x एंड 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y टू द पावर माइनस 1, नीचे था उसको ऊपर ले गए, z प्लस माइनस डेल्टा z, ठीक। इसी स्टेप में आप अब इसमें क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 का डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, डिवाइड बाय 1, तो z प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू x अपॉन y 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x एंड 1 प्लस माइनस माइनस 1 इंटू डेल्टा y अपॉन y। क्या किया मैंने यहाँ पर, बायनोमियल थ्योरम यूज़ किया है, और अपॉन में क्या रहेगा x अपॉन y। यहाँ मैंने क्या किया है, 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y इज नियरली इक्वल टू 1 प्लस माइनस माइनस 1 डेल्टा y अपॉन y, यानी 1 प्लस x टू द पावर n इज नियरली इक्वल टू 1 प्लस nx, इसका यूज़ किया विच इज़ बायनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो इस स्टेप में मैंने बायनोमियल थ्योरम यूज़ किया, यहाँ क्लियर कर देंगे, यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, x अपॉन y से x अपॉन y कैंसिल हो गया, z अपॉन z 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x एंड 1 प्लस माइनस माइनस डेल्टा y अपॉन y, और अब इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है। टेकिंग देयर प्रोडक्ट 1 इंटू 1 इज 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x प्लस माइनस माइनस डेल्टा y अपॉन y प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इंटू माइनस डेल्टा y अपॉन y, दिस इज 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, ये 1 से 1 हो जाएगा कैंसिल। लास्ट वाला टर्म जो है इसको मैं ब्रैकेट में डाल दूँ, दिस लास्ट टर्म इट इज़ नेग्लिजिबली स्मॉल, क्यों, डेल्टा x इंटू डेल्टा y, डेल्टा x इज़ वेरी स्मॉल, डेल्टा y इज़ वेरी स्मॉल, सो देयर प्रोडक्ट विल बी वेरी वेरी स्मॉल, और उसमें आप दो और बड़ी बड़ी क्वांटिटीज x और y का डिवीजन कर रहे हैं, सो ओवरऑल दिस वैल्यू विल बी वेरी स्मॉल, सो वी विल नेग्लेक्ट इट, छोड़ देंगे उसको। तो उसको अपन लिखेंगे, तो मैं मिटा दूँ, वहाँ समझाया था जो, यहाँ देखिए क्या, तो क्या करेंगे, प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x प्लस माइनस माइनस डेल्टा y अपॉन y, ठीक है। यहाँ पर अपने क्या कर दिया, किसको नेग्लेक्ट कर दिया है, नेग्लेक्टिंग दिस, दैट इज डेल्टा x अपॉन x इंटू डेल्टा y अपॉन y, निगेटिव साइन नहीं लिया मैंने, उसको नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक, क्योंकि बहुत स्मॉल वैल्यू है। तो ये इतना आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे।
रिपीट कर दूँ फिर से। अब इसमें मैक्सिमम कब होगी इसकी वैल्यू डेल्टा जेड अपॉन जेड? किसी को कोई ऑब्जेक्शन है? डेल्टा जेड अपॉन जेड मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू प्लस डेल्टा एक्स ले रहे हो आप यहाँ पर, तो यहाँ माइनस लोगे तो ओवरऑल इट विल बिकम प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई। या और यहाँ भी माइनस लिया आपने, माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, तो यहाँ पर आपको कौन सा साइन देना? प्लस माइनस डेल्टा वाई अपॉन वाई, दैट इज माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स माइनस डेल्टा वाई अपॉन वाई। ये मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होगी इन डिवीजन। तो डिवीजन में एरर तब मैक्सिमम होती है जब डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई का साइन अपोजिट हो। ये छोटा सा अपने को इससे फंडामेंटल थिंग मिली है, ठीक है। प्रोडक्ट में मैक्सिमम तब होती है जब डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई के साइन सेम हो, पढ़े थे। एडिशन में जब डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई का साइन सेम हो। डिफरेंस में जब डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई का साइन अपोजिट हो। तो इसका मतलब प्रोडक्ट और एडिशन में सेम और डिफरेंस और डिवीजन में अपोजिट साइन होने पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरर होगी। अब लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, पावर्स, ठीक है। जैसे आपको दिया कि लेंथ ऑफ अ क्यूब, साइड ऑफ अ क्यूब इज 1.2 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम, तो आप तो 1.2 क्यूब कर दोगे, 1.2 क्यूब कर दोगे, ठीक है। पर आपको पता है कि 1.2 क्यूब में भी एरर होगी, क्योंकि वहाँ 1.2 जब आपने पढ़ा था तो लास्ट डिजिट यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, जिसको डाउटफुल डिजिट बोलते हैं 1.2 में, और इसकी एरर जो होगी वो किसके इक्वल होगी? इक्वल टू इट्स लीस्ट काउंट, ठीक है, दैट इज़ 0.1। तो उस केस में आप पता लगाना चाहेंगे कि उसके वॉल्यूम में कितनी एरर होगी। इफ़ एरर इन इट्स लेंथ इज़ 1%, देन व्हाट विल बी एरर इन इट्स वॉल्यूम? ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चंस में से एक है। तो उसको निकालने के लिए वॉल्यूम तो हमेशा क्यूब होता है ना, वो क्यूब के लिए एक क्यूब, ठीक है। या यदि एरिया निकालना हो तो 6a², ठीक। कई बार अपने को पावर्स में वैल्यू सॉल्व करनी होती है, तो उस कंडीशन में कैसे करेंगे ये अपन इसके बाद देख रहे हैं। इसमें पावर से पहले एक ही वैल्यू ले रहे हैं, x, है ना, करेक्ट वैल्यू x है और उसकी पावर n z है। ठीक है, z इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, ये फाइंड आउट करना था। करेक्ट वैल्यू x थी, उसकी nth पावर आपको निकालनी थी, ठीक है। तो आपने इसको z ले लिया। ड्यू टू एरर इन मेजरमेंट x is measured as x plus minus delta x, hence there will be error in its nth power also, implies z plus minus delta z is equal to x plus minus delta x to the power n, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है। कुछ ना कुछ एरर जरूर होगी, तो x को आप क्या मेजर करेंगे? x प्लस माइनस डेल्टा x। अब इसमें आपको z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा x टू पावर n अपॉन x टू पावर n इंटू x टू पावर n, ऐसा लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। x टू पावर n एज इट इज़ है बाहर, इसको एक साथ ले लेंगे, तो x प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x होल टू द पावर n लिख सकते हैं। देख लें, इसकी पावर n थी, इसकी पावर n थी, तो इकट्ठा ले लिया आपने, फिर अलग कर दें, ठीक। बहुत से बच्चे इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, पर मैं यदि डायरेक्ट करता तो बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने उसको इस तरीके से 3 स्टेप में सॉल्व कर दिया, ठीक है। यू कैन राइट डायरेक्टली दिस, यहाँ से x टू पावर n कॉमन निकाल लिया, तो अंदर 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x टू पावर n बचेगा, ठीक है। यानी इस सीधे इससे इस पे आ सकते थे, लेकिन बीच में मैंने 2 स्टेप आपको बता दिए हाउ टू सॉल्व इट। नाउ डिवाइडेड बाय, ये इक्वेशन नंबर हो गया 3, डिवाइड 3 बाय 1, तो z प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z x टू पावर 1 प्लस माइनस n डेल्टा x अपॉन x, इस n को अंदर ले लिए। क्यों ले लिए? यूजिंग बायनोमियल थ्योरम, ठीक। आपने इस n को अंदर ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z
इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस एन इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस एन इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। इसमें मैक्सिमम वैल्यू एरर की कब होगी, जब एन लार्ज होगा। लार्जर द वैल्यू ऑफ एन या लार्जर द पावर इज लार्जर द अमाउंट ऑफ एरर विल बी, क्योंकि वो एन टाइम्स जाती है। डेल्टा एक्स अपॉन एक्स की कितनी टाइम्स जाती है, एन टाइम्स। में सम या डिफरेंस तो है नहीं, एक ही सिंगल फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसलिए आप इसमें सीधा बताएंगे कि इट्स वैल्यू ऑफ दिस एरर डेल्टा जेड अपॉन जेड विल डिपेंड ऑन एन। लार्जर द वैल्यू ऑफ एन, लार्जर दैट अमाउंट ऑफ एरर इज। यानी एरिया में आपको ए स्क्वायर होता है। मैं इसका एग्जाम्पल छोटा सा दे दूँ, जैसे आपको पता है सरफेस एरिया एस इज इक्वल टू 6a स्क्वायर, तो डेल्टा एस अपॉन एस विल बी इक्वल टू 2 डेल्टा ए अपॉन ए। ये 2 सामने जाएगा, 6 का कोई मतलब नहीं है, वो तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। तो ये उसमें एरर होगी। तो डेल्टा ए अपॉन ए में 1% है, तो 2 इंटू 1 2%, ये सरफेस में हो जाएगी। यदि आप वॉल्यूम में निकालना चाहते हैं तो वॉल्यूम ए क्यूब है, तो डेल्टा वी अपॉन वी इज 3a डेल्टा ए अपॉन ए, सॉरी 3 डेल्टा ए अपॉन ए। पावर आ जाता है सामने, 3 डेल्टा ए अपॉन ए, दैट इज 3 इंटू 1%, दैट इज 3%। यानी आपने साइड के कैलकुलेशन में तो 1% की एरर की है, लेकिन उसका आप देख रहे हो कि उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है कि एरिया का कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें 2% की एरर हो जाएगी, वॉल्यूम का करोगे तो 3% की, और ये इसी से आएगा इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो ये हो जाएगा पावर इन एरर्स इन पावर्स, ठीक है। तो जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी x है उसकी हमको nth पावर निकालनी है, तो लेट इट्स करेक्ट वैल्यू बी z, बट वी नो दैट वी कैन नॉट मेजर इट एक्यूरेटली, सो इट विल बी z प्लस माइनस z डेल्टा z इज इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा x। इस उससे रिलेटेड दैट इज इफ z इज x टू द पावर a y टू द पावर b अपॉन r टू द पावर c, यानी कॉम्बिनेशन हो, प्रोडक्ट भी हो उसमें, डिवीज़न भी हो और पावर्स भी हो, ठीक। तब यदि x y और r हम कैलकुलेट कर रहे हैं किसी फिजिकल मेजरमेंट टूल से, तो सर्टेनली z में एरर होगी, तो वो कितनी होगी ये अपन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो वो सबका कॉम्बिनेशन होगा। आ गया समझ में?